हेलो दोस्तों, गैलेक्सी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आइए परसेंटेज का कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो चलिए, जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% की दर से एवं दूसरे वर्ष 10% की दर से बढ़कर 2 वर्ष में 6600 हो जाएगी। शहर की वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करके वो वर्तमान जनसंख्या पूछ रहे हैं। तो आप सब जानते हैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। तो मान लीजिए टोटल जनसंख्या अगर 5 था, 1 बढ़ा, कितना हो गया 6। टोटल 10 था, 1 बढ़ा, कितना हो गया 11। अगर दोनों क्रॉस अगर कटता है तो काट देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो जाता है 33। ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा 24। अब क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्ष में बढ़कर 66 से हो जाएगी। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई किए 33 और ये दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 25। तो 25 था, 2 वर्ष में बढ़कर कितना हो गया है 33। लेकिन क्वेश्चन में तो हमको दिया है 66,000 है। तो 33 का कितना मल्टीपल करेंगे जो इतना आ जाएगा, तो 2000 का, यानी कि इसमें आप 33 से भाग दीजिए तो इतना आ जाएगा। उसी तरह 25 में 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि पूछ रहा है कि शहर की वर्तमान जनसंख्या, तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना आ जाएगा 50,000। इसी क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछें कि जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई है, जनसंख्या में कितनी वृद्धि है, तो पहले 25 था, बढ़ के कितना हो गया 33। तो आप इन दोनों में से घटाएंगे तो ये तो बढ़ी हुई संख्या ही है ना। तो बढ़ी हुई संख्या कितना है 8। तो 8 को भी आप 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16,000। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा है एक व्यक्ति अपनी आय का 16 से ही 2/3% भोजन पर एवं शेष का 14 से ही 2/7% यात्रा पर खर्च करके प्रति वर्ष 60,000 रुपया बचाता है। तो वार्षिक आय, खर्च एवं खर्च ज्ञात करें। तो चलिए इसको कैसे बनाते हैं देख लेते हैं। तो इसको बनाते हैं। तो आप सब जानते हैं 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/6
और 14 से ही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। ये नीचे में जो आया है 1/6 है। ये जो नीचे में जो आया है ये आय है। मान लीजिए आय इतना था, एक आपने खर्च कर दिया तो बचेगा कितना 5। उसी तरह 1/7, 14 से ही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/7। अगर 7 आय था, एक हमने खर्च कर दिया तो बचेगा कितना 6। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो कितना था 6, एक आप खर्च कर दिए तो बचा कितना 5। 7 आय था, एक आप खर्च कर दिए, बचा कितना 6। हमने पहले ही बताया था पहले वाले क्वेश्चन में कि अगर क्रॉस अगर कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। क्रॉस काटने से ये होता है कि आपको छोटी से छोटी संख्या मिलेगी, ज़्यादा संख्या का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो आप ये इन दोनों को क्रॉस हम काट दिए हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 बचा है, तो 7 का 7 ही, 5 का 5 ही। तो यहाँ 7 आया था, बचा कितना है 5। लेकिन क्वेश्चन में तो दिया है 60,000, तो 5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 60,000 आ जाएगा, तो 12,000 से। तो हमसे पूछ रहा है क्या आय और खर्च पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है क्या आय और खर्च। तो आय को भी आप 12,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 84,000। और खर्च आप पूछ रहे थे, खर्च क्वेश्चन में खर्च भी पूछ रहा है, तो आप आय में से यानी इनकम में से आप बचत को घटा लेंगे तो आपको जो बाकी रहेगा वो तो खर्चे होगा ना। तो वही है, आय 7 है, 5 उसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 यानी खर्च है। तो इसको अगर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी आप 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 24,000। तो वार्षिक है हम खर्च दोनों हमको निकलेगा। ठीक है, इस तरह से आप बनाइए परसेंटेज का क्वेश्चन, जो आप कम से कम समय में बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है किसी पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी की, शेष 12.5% इंग्लिश का और शेष 5600 किताब उर्दू की है। तो पुस्तकालय में कुल किताबों की संख्या, टोटल किताबों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद फ्रैक्शन जो आपको अगर याद भी नहीं है तो पहले उसको स्मरण कर लीजिए कि हाँ परसेंटेज का वैल्यू कितना आएगा, फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा। तो यहाँ देखिए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, 12% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/8। तो ये नीचे में जो भी आता है वो टोटल वैल्यू आता है, यानी यहाँ भी नीचे में जो आया है वो टोटल वैल्यू आता है। टोटल था 5, टोटल 5 में से एक हिंदी की किताब थी, तो शेष बचा है कितना 4।
टोटल था 8, एक इंग्लिश की किताब थी, तो शेष कितना बचा है 7। क्रॉस कट रहा है तो काट दीजिए, जैसे 4 को 8 से 4 को 8 काटेंगे तो 2 आएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई आप कर दीजिए तो कितना आएगा 10, और इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 7। तो यहाँ पर शेष बचा है कितना 5600, लेकिन यहाँ पर तो 7 है, तो 7 को हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 56 आ जाएगा, तो 800 से। तो हमको पूछ क्या रहा है कुल किताबों की संख्या, कुल यहाँ है, इसको भी हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8000। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 6000 है। यदि मेल यानी आदमी 5% की दर से एवं वोमेन यानी औरत 9% की दर से बढ़े तो 1 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या 6500 हो जाएगी। वर्तमान में मेल और फीमेल की जनसंख्या ज्ञात करें। कह रहा है एक बार फिर से क्वेश्चन समझ लेते हैं। किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या 6000 है। यदि मेल 5% की दर से एवं वुमेन 9% की दर से बढ़े तो 1 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या 6500 हो जाएगी। वर्तमान में मेल एंड फीमेल की जनसंख्या ज्ञात करें। बस यही क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। वर्तमान जनसंख्या थी 6000, मेल था 5% और फीमेल 9%। हम 9% को हम 5% और 4% के वैल्यू में हम लिख दिए हैं। मान लीजिए 6000 जनसंख्या था, अगर 5% के वैल्यू से अगर बढ़ते, अगर हम मान लीजिए हम 5% के मान लेते हैं कि हम 5% के वैल्यू से जनसंख्या बढ़ी है, अगर 5% की जनसंख्या से अगर बढ़ती तो 5% का 6000 का 5% कितना होता है 300, तो होता कितना 6300 ही होता, लेकिन हमको यहाँ पर कितना दिया है 6500, तो कितना ज़्यादा दिया है 200 ज़्यादा दिया है। ये 200 इस 4% के वजह से आया है, क्योंकि यहाँ भी 5%, यहाँ भी 5%, और ये फीमेल की जो 4% एक्स्ट्रा जो वैल्यू है उसी के वजह से ये 200 हमको एक्स्ट्रा आया है। नहीं तो आना तो चाहिए हमको 6300 ही आया है, 6500, यानी कि 200 को ज़्यादा आया है इस 4% के वजह से। तो 4% के वैल्यू कितना आया है 200, तो 100% की वैल्यू कितना आएगा 5000। तो अगर फीमेल 6000 में से 5000 है तो मेल कितना होगा, बाकी का मेल होगा, यानी कि 1000, तो 1000 मेल होगा।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए जो मेंस्ट्रुएशन पर आधारित है, जो परसेंटेज के फॉर्म में पूछता है। यदि किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दें तो उसके एरिया में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। आप सब जानते हैं कि वर्ग की भुजा, वर्ग का एरिया बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा को 20% बढ़ा दिया है, यहाँ भी 120% बढ़ा दिया है, यहाँ भी 120% बढ़ाए हैं। 1% को हटाएंगे तो नीचे में कितना होगा 100, और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 144%। तो हर वैल्यू अपने आप में 100% होता है, तो 100% था और 144% है, तो बढ़ा कितना है 44%। तो 44% के परिवर्तन होगा। छोटा सा क्वेश्चन था, आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं कि 20% के फ्रैक्शन को लिखता होता है 1/5। 5 था, 1 बढ़ के कितना हुआ 6, 5 था 1 बढ़ के कितना हो गया 6। तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 और ये 36। 25 और 36 दोनों में डिफरेंट कितना होगा 11। 25 पर निकालेंगे तो कितना होगा 25 चौक 100, 11 चौक 44। तो उससे भी 44% ही आएगा, सेम आंसर आएगा। तो आप ऐसे भी और इस टाइप से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए मेंस्ट्रुएशन से जुड़ा हुआ ही क्वेश्चन है। पूछ रहा है यदि किसी आयत की लंबाई 16 से 2/3% की वृद्धि की जाए तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसके क्षेत्रफल में कोई चेंजिंग ना आए, नो चेंज, कोई परिवर्तन ना आए। 16 से 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/6। पहले 6 था, 6 से 2/3%, पहले 6 था, 1 बढ़ के कितना हो गया है 7। तो 7 को हम कितना कम करेंगे जो फिर से हमको 6 आ जाएगा। तो कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा है, 1 हमको कम करना पड़ेगा कितना पर 7 पर, तो 100। तो हमको कम करना पड़ेगा -40 से ही 2/7%। चौड़ाई में हम इतना परसेंटेज की कमी की जाए करना होगा जिससे हमको क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए कुछ और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए चीनी की कीमत में 16 से ही 2/3% की कमी होने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे जिससे खर्च में कोई परिवर्तन न हो। तो 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/6। पहले 6 था, क्या लिख रहा है कि कमी, पहले 6 था 1 की कमी हो गई तो कितना हो गया 5। अब हमको इसको कितना परसेंटेज की वृद्धि करें जिससे खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये दोनों का डिफरेंस कितना है 1, और इसको हमको वृद्धि करना है तो इसको हम नीचे लिखेंगे तो 1/500 तो कितना आ जाएगा 20%। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे और देखते हैं। जी चीनी की कीमत में 14 से ही 2/7% की
वृद्धि होने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें जिससे खर्च में कोई परिवर्तन न हो। क्वेश्चन समझिए। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है, मान लीजिए कि आज के समय में 100 रुपये पेट्रोल है और पेट्रोल का दाम 120 रुपये हो गया। तो पहले 100 रुपये में आप 1 लीटर पेट्रोल लेते थे, आज रेट 120 हो गया है, तो आप 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल तो नहीं ले सकते हैं। पहले 100 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल लेते थे, लेकिन यहाँ पर दाम बढ़ गया है तो कितना हो जाए, 120 लीटर पेट्रोल आप 120 रुपये पेट्रोल 100 रुपये में 1 लीटर नहीं ले सकते हैं। तो आपको खपत में, यानी आप ये 1 लीटर ले रहे थे, उस लीटर में आपको कितने परसेंटेज की कमी करना पड़ेगा जिससे आज भी आप 100 रुपया को ले सकते हैं। यही क्वेश्चन कर रहा है। तो यही क्वेश्चन देखते हैं। चीनी की कीमत में 14 से ही 2/7% की वृद्धि होने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे जिससे खर्च में कोई परिवर्तन न हो। तो 14 से ही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू वो कितना आता है, 1/7। पहले 7 था, 14 से 2/7% की वृद्धि हो गई। पहले 7 था, 1 की वृद्धि होगी, कितना हो गया 8। अब 8 को हमको कितना परसेंट की कमी करें जिससे हमको खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो इसको न कमी करना है, इसके रिस्पेक्ट में हमको बात करना है। इन दोनों में डिफरेंस देखिए कितना आता है 1 का। तो 1/8 कितने पर, तो 100 पर। तो इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो कितना आ जाएगा, 12 से ही 1/2%। और कमी हमको बोल रहा है तो माइनस लगा देंगे, यानी कि 12.5% की कमी करना पड़ेगा। ठीक है, समझे आप लोग। एक और क्वेश्चन देखते हैं, चुनाव से संबंधित है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से एक उम्मीदवार को 65% मत मिले और वह 600 मतों से चुनाव जीत गया। कुल मतों की संख्या ज्ञात करें। तो जीतने वालों को कितना मिले हैं, 65%। जीतने वालों को कितना मिले हैं, 65%। हारने वाले को बाकी का जो है, यानी 35%। जीतने वाले को अगर 65% मिले तो हारने वाले को जो 100 में जो बचा होगा वही मिला होगा, तो 35%। तो इन दोनों के बीच हार जीत का जो डिफरेंस, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आया है वही उसी से हार जीत का फैसला हुआ है। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 30% का। 30% का वैल्यू कितना दिया है, 600। तो 30% का फ्रैक्शन, 30% का वैल्यू दिया है 600, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2000।